एवरीवन, आफ्टर लॉन्ग टाइम वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल यूँ है क्योंकि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि मैं क्या बातें करने वाली हूँ। तो येस, करेंटली आई एम 36 वीक प्रेग्नेंट और आज मतलब वो प्रॉपर टाइम है जब मैं अपना हॉस्पिटल बैग फाइनली शूट करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी मंगा रखी है और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी मंगा रखी है, बट मैं ये नहीं पैक कर पा रही थी। मैंने सोचा एक छोटा सा शूट करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्लान किया है। एंड ऑफकोर्स मुझे हॉस्पिटल से मैंने पैकेज ले रखा है, तो उन लोगों ने मुझे एक प्रॉपर चेकलिस्ट भेजा है कि आपको क्या लाना है और क्या चीज़ें नहीं लानी है। तो मैं देखती हूँ, तो मैं वो चेकलिस्ट इधर साइड में लगा दूँगी क्योंकि जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मुझे जितनी चीज़ें समझ में आई मैंने उसे एक जगह कर लिया, आप देख सकते हो। And let's time to pack the hospital bag। तो यस, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें बोली गई है रखने के लिए, क्योंकि 36 वीक इज़ द राइट टाइम। इनफैक्ट इस बार मैं लेट हूँ। अद्वित के टाइम पे मैंने नवंबर दिसंबर में, लाइक ड्यू डेट वाज ऑलमोस्ट मई ही था ड्यू डेट, तो मैंने नवंबर दिसंबर में बेबी की सारी शॉपिंग कर ली थी, सारी ज़रूरत की चीज़ें रख ली थी। और लेट मी सिट। सो गाइस, इस टाइम पे तो मैं फिर भी थोड़ा लेट हूँ। लाइक नाउ इट्स 36 वीक और ऑलमोस्ट 38 वीक्स में डिलीवरी हो जाती है। और अद्वित के टाइम पे लाइक मई जो था वो ड्यू डेट था और मैंने सारी शॉपिंग सितंबर अक्टूबर में ही कर ली थी, बट इस बार मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। और अद्वित के टाइम पे भी मैंने सारी शॉपिंग जो की थी वो ब्लैक फ्राइडे टाइम पे की थी H&M जाके, और बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है H&M का, स्पेशली फॉर न्यू बॉर्न। जो ऑर्गेनिक क्लोथ्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इस बार भी मैंने सारी चीज़ें वहीं से खरीदी है और ऑलमोस्ट मैंने सारी, और थैंकफुली मैंने सारी चीज़ें अद्वित के टाइम पे खरीद ली थी क्योंकि उसके बाद हो चुका था लॉकडाउन। इनफैक्ट मुझे थोड़ा कुछ लोगों ने बोला भी कि लाइक न्यू बॉर्न की चीज़ें नहीं खरीदते हैं, बट सबका अपना अपना मानना है, मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ। तो इस बार भी मैंने सारी चीज़ें खरीद ली है और मैं यहाँ पे आपके साथ करने वाली हूँ हॉस्पिटल बैग पैक। और मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है, न्यू बॉर्न के लिए क्या क्या रखा है और अपने लिए क्या क्या रखा है। इससे पहले मैं आपके साथ एक और चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने सोचा था मैं शूशर लूँगी न्यू बॉर्न के लिए, क्योंकि उसमें जो आवाज़ होती है, वो जो बच्चा जब पेट में होता है तो जो आवाज़ें होती है, जो साउंड्स होते हैं, वो सेम साउंड्स उसमें होता है, तो न्यू बॉर्न को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है। बट मैंने सोचा कि अभी देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, आगे जैसा भी रहेगा। अगर मैं पहले उसे मोबाइल में लगाकर वो साउंड दिखाऊंगी, सुनाऊंगी, अगर लगेगा बच्चा उसे काम डाउन रहता है तो फिर मैं आगे वो प्लान करूँगी खरीदने का। इसलिए अभी मैंने उसे नहीं खरीदा और उसकी कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 4000-5000 है, तो मुझे अभी वो इन्वेस्ट करना सही नहीं लगा। सो देखती हूँ आगे कैसा रहता है, क्या सिचुएशन रहता है, क्रैंकी होता है या हैप्पी किड होता है, कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करूँगी। क्योंकि अद्वित जो था वो 2020 बॉर्न था, लॉकडाउन, किसी को ने देखा ना कुछ, जो किया हम दोनों ने, मेरे और मेरे हस्बैंड ने ही सारी चीज़ें की। 6 मंथ के लिए मैं अपनी मम्मी के पास गई थी, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ, अदरवाइज़ सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद ही मैनेज की थी। सो इस टाइम भी सेम चीज़ें, सेम सिचुएशन होने वाली है। सो वी आर ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब 2020 सब झेल लिया तो ये तो कोई चीज़ें नहीं है। सो वी आर कम्प्लीटली लाइक दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखा है कि कैसे क्या करनी है, प्रिपेयर माइंड है कि कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड नॉर्मल फॉर अस एंड येस वी आर वेरी एक्साइटेड। अब आगे इट्स अ बॉय इट्स अ गर्ल, क्या होना है वो पता नहीं। क्लोथ्स तो मैंने अद्वित के टाइम पे भी दोनों मिक्स खरीदा था। इनफैक्ट मैंने पिंक ज़्यादा लिया था और इस बार भी मैंने लिया है, बट मैंने न्यूट्रल कलर ज़्यादा लिए हैं क्योंकि H&M में न्यूट्रल कलर, सेटल्ड कलर बहुत मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं और मुझे वही पसंद भी आते हैं। सो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है और आई होप वीडियो क्लैरिटी इज़ फाइन। सो गाइज, यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अभी एक जगह करके रखी है ताकि मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े। और मैंने अभी जो है स्पेशली जो मुझे 1 मंथ के लिए काम आने वाले हैं
और जो इमीडिएट मुझे हॉस्पिटल में 1-2 वीक्स के लिए काम आने वाले हैं वो चीज़ें ही मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं जो आना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सोच रही हूँ कि लूँ या ना लूँ, डाउटफुल है। तो वो अगर मुझे लगा तो मैं आगे आपके साथ व्लॉग अगर मैं करती हूँ तो डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं और मैं आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1 कि उसमें मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है ये फीडिंग पिलो। तो ये जो फीडिंग पिलो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने इसे थोड़ा यूनिकॉर्न में लिया है, तो इसमें और भी प्रिंट्स थे, सॉलिड कलर्स भी थे, बट मुझे थोड़ा ये लेने का मन था तो मैंने ये लिया है। तो फीडिंग पिलो जो है ये डेफिनेटली बहुत काम की चीज़ है। लाइक आपको आगे बैक पेन का इशू ये सब नहीं रहता है अगर आप इसे प्रॉपरली यूज़ करते हो तो, क्योंकि मुझे बैक पेन का इधर जो इशू था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, अभी जाके थोड़ा सेटल हुआ था, बट अगेन आई नो इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड अगेन। तो ये फिर वापस से स्टार्ट होने वाला है, तो फिर मैंने इसके लिए ये फीडिंग पिलो लिया है। और मैं लिंक सबकी देने की कोशिश करूँगी अगर मुझे जो मिला। जहाँ ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने या तो अमेज़ॉन से ली है या फर्स्ट क्राई से ही लिया है, तो और ये मॉमकॉम जो वेबसाइट है उससे लिया है। तो ये फीडिंग पिलो इज़ द फर्स्ट थिंग, और ये जा रहा है मेरे बैग में, तो इसे मैं इसी में डाल के साइड में पैक कर दूँगी। और क्लोथ्स जो है वो मैंने अभी वॉश नहीं किए हैं, तो मैं आपको दिखाने के बाद वो सारे क्लोथ्स वॉश करने के बाद ही रखने वाली हूँ, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दिस इज डन। उसके बाद मैंने लिया है ये मस्टर्ड पिलो। तो ये मस्टर्ड पिलो जो है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि न्यूबॉर्न को मस्टर्ड पिलो पे ही सुलाना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ सम ब्रांड, आई डोंट रिमेंबर, बट ये बहुत अच्छा है ये मस्टर्ड पिलो, और इसके पीछे भी सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, यू कैन सी दिस। ये बहुत ही प्रॉपर है, बहुत ही अच्छा है, और आप इसको ईजिली वॉश कर सकते हो इसको निकाल के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉशिंग में भी। और इसमें 2-3 प्रिंट्स थे, बट मैंने ये लिया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रिंट, और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट मुझे 700 कुछ पड़ी है। इससे कम प्राइस वाले भी थे जो मैंने एक मंगाया था जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 400 कुछ थी, सॉरी, जिसकी प्राइस 400 कुछ थी, बट मैंने वो वापस कर दिया क्योंकि उसमें जो मस्टर्ड जो सीड्स थे वो बहुत ही कम थे और मुझे उतना उसकी क्वालिटी भी कुछ खास नहीं लगी। तो ये एक मैंने लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये ऑर्गेनिक काजल बच्चे के लिए, क्योंकि हमारे साइड ऐसा है कि उसे काजल लगाना चाहिए, बच्चों को काजल लगाना चाहिए। तो मैंने ये ऑर्गेनिक काजल लिया है, क्योंकि घर पे जो काजल बनते हैं वो आप लगा तो सकते हो, मैं ऐसे भी आइस पे तो नहीं लगाने वाली हूँ, यहीं पे हल्का सा टीका जैसे करते बोलेंगे, बट फिर भी मैंने ये ऑर्गेनिक काजल ले लिया है जस्ट फॉर सेफर साइड। और देन आई बॉट सम मसाज ऑयल और प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम लास्ट टाइम। और मैंने यहाँ पे कुछ भी न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, क्योंकि मेरा बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है। अद्वित के साथ मैंने जो यूज़ किया है वो सारे सेम चीज़ें मैंने यूज़ की है, यहाँ पे मैंने लिया है। मैंने कुछ भी अलग कोई ब्रांड नहीं लिया है, सेम जो मैंने उस टाइम पे परचेज़ किया था सेम मैंने अभी भी परचेज़ किया है। ये मसाज ऑयल है जो बहुत अच्छा होता है। ऐसा बोलते हैं कि बेबी को या तो कोकोनट ऑयल लगाओ या मस्टर्ड ऑयल लगाओ, बट स्टार्टिंग में मुझे लगता है फॉर डेलिकेट स्किन ये ज़्यादा सही रहता है लगाने के लिए। डॉक्टर ऑलिव ऑयल भी प्रेफर करती है कि आप कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल लगाओ, बट मैं फ़िलहाल ये लेके रखी हूँ सेफ साइड के लिए। आगे जो पीडियाट्रिक डॉक्टर बोलेंगे मैं वही करने वाली हूँ फॉर श्योर। ये फेशियल क्रीम है जो मैंने लिया है फेस के लिए। और उसके बाद मैंने लिए हैं न्यूबॉर्न्स के कुछ मिटन्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मिटन्स, क्योंकि बच्चे के नेल्स होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, वो अपने फेस पे मार सकते हैं, खुद को हर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिटन्स का 2 सेट लिया है, 1 इन वाइट एंड ये ब्लू में है। और उसके बाद मैंने कुछ कैप के सेट लिए हैं, ये सारे मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाए थे और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ आपको कैप के साथ मिटन और जो पैर में जो डालते हैं वो आई डोंट रिमेम्बर क्या बोलते हैं उसे, तो वो सारे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 4 कलर्स ऑप्शन थे कॉम्बो में, तो ये मैंने चारों लिया है। उसके बाद मैंने लिए हैं कुछ हैंड टॉवेल न्यू फॉर बेबी सॉफ्ट स्किन, कुछ सॉरी दिस इज़ फेस टॉवेल। और उसके बाद मैंने कुछ हैंड टॉवेल लिए हैं नॉटिका से, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, मैंने पहले भी मंगाया है तो मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। और ये सारे मैंने मिंत्रा से मंगवाए हैं, तो ये सारी चीज़ें ली हैं। ऑब्वियसली मैं ये पूरा लेकर तो हॉस्पिटल में नहीं जाने वाली हूँ, 2-2 सेट ही रखने वाली हूँ, क्योंकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो 3 दिन से ज़्यादा वो रखते नहीं आपको, जब तक अगर कुछ इशू ना हो।
तो ये सारी चीज़ें मैंने ली है और ऑब्वियसली मुझे ये सारे वॉश भी करने, उसके बाद ही ये मेरे बैग में जाने वाला है। और उसके बाद मैंने लिया है ये कडल्स, जिसे रैप भी बोलते हैं, और ये स्वेडल जो काफ़ी 100% ऑर्गेनिक कॉटन से बना हुआ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाउस एंड किंडर से मैंने लिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल, मैंने इसे ओपन नहीं किया है बट टच करने के बाद आपको पता लग जाएगा। तो ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, इसमें 3 पीसेज आए हैं और इसकी MRP ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ है। थोड़ा प्राइसी है बट इसकी जो मटेरियल है काफ़ी अच्छी है। ऑर्गेनिक कॉटन की मैं पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि मैंने देखा है क्वालिटी। और एक के तीसरा ये प्रिंट है, तो ये 3 मैंने लिया है। अभी भी मैं ये सारी चीज़ें खरीद रही थी तो मुझे 2020 फ्लैशबैक चल रहा था, क्योंकि ओ गॉड दैट वाज वेरी डिफरेंट एंड वेरी टफ टाइम फॉर अस। लाइक हमने सारी प्रिपरेशन कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। मेरी मम्मी आई थी, वो अपना बैग रख के गई थी कि हाँ मैं छठ पूजा के बाद आऊँगी तो फिर वापस से यहाँ पे रहूँगी, डिलीवरी ये सब टाइम पे। बट सब कुछ लॉकडाउन हो गया, फ़्लाइट कैंसिल हो गई, सब कुछ बंद हो गया। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बट मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी थी। जहाँ पे लोग लाइन लगा रहे थे रात भर कपड़े की दुकान पे, ऑनलाइन सब कुछ बंद हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। मैं तो इनफैक्ट साड़ी भी नहीं पहनती कि मैं बच्चे को कॉटन की साड़ी में रख पाती। सो मतलब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने डिसीजन पे कि थैंक गॉड मैंने ये सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखी थी। एंड डेफिनेटली इस बार भी मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हुई है। तो ये 100% कॉटन है एंड दिस इज़ रियली अ वेरी नाइस मटेरियल। आफ्टर वॉश भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये जो कॉटन की जो मटेरियल होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो ये मैंने लिया है। उसके बाद मैंने लिया है बैम्बू हुडेड टॉवेल। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। दिस इज़ अगेन अराउंड नहीं, इसकी MRP एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा है, ये 3000 की है और मुझे ये 2000 समथिंग में मिली है। बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने इसे ओपन किया था क्योंकि अद्वित वो पैंडा का देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, तो मैंने इसे ओपन किया था और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये न्यूबॉर्न के यूज़ में आएगा या अद्वित के यूज़ में आएगा। तो ये है और इसकी क्वालिटी इज़ रियली अमेजिंग, नो डाउट। तो ये मैंने लिया है। और उसके बाद मैंने आर्ट फॉर रैबिट से 2 ड्राई शीट लिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्राई शीट मैंने लास्ट टाइम जो लिया था वो लवलैक का लिया था, बट इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया है क्योंकि उसके बाद मैंने आर्ट फॉर रैबिट का मंगाया था, जो मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी थी। ये मैंने लार्ज साइज में मंगाया है ड्राई मैट। इसमें 2 कलर है, दिस इज सम न्यूट्रल कलर टाइप का है और एक मैंने सी ग्रीन में मंगाया है 2। और इसे मैंने ओपन करके सबको देख रखा है, इसलिए ये इस टाइप से थोड़ी पैकेजिंग है। सो ये दोनों मैंने लार्ज में मंगाया है क्योंकि मुझे पता है आफ्टर 1 और 2 मंथ्स अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये छोटा होने वाला है, तो ये ज़्यादा मुझे सही लगा। और उसके बाद मुझे थोड़ा उठना पड़ेगा। उसके बाद गाइज मैंने एक ब्लैंकेट मंगाया था, जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था और ये मुझे इतना अच्छा लगा कि इसकी प्रिंट मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप इसे जस्ट चेक करो, ये पूरा क्रिसमस वाइब्स में है और इसकी बहुत ही प्यारा है ये, यू कैन सी दिस। ये पूरा क्रिसमस, ये इस तरह से जो ब्लैंकेट है ये आएगा और इसकी मटेरियल काफ़ी अच्छी है। ये मुझे 1700 कुछ में पड़ा था, नहीं सॉरी 1100 में पड़ा था मुझे, और ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। इसे मैं ऐसे ओपन करने वाली हूँ अभी वॉश के लिए, बट आप ऐसे देख सकते हो। अदरवाइज लेट मी ओपन दिस वन। ईट स्लीप एंड बी मेमी। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लाइक पीछे जो है बिल्कुल सॉफ्ट सा दे रखा है, मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही कोजी है। और उसके बाद फ्रंट में ये कुछ इस तरीके का है, ये बिल्कुल क्रिसमस वाइब्स पे है। मुझे ये प्रिंट बहुत ही अच्छा लगा, लाइक दिसंबर बेबी ये सब के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा प्रिंट लगा और मुझे ये एक बार में ही पसंद आ गया। और ये प्रिंट अब है भी नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हम लोग वापस लेकर भी ये प्रिंट नहीं आएंगे, बट मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो ये एक ब्लैंकेट है जो मैंने लिया है। उसके बाद मैंने ये वाइट लिया है मदर्स पास का, जो इसे तो मैं हॉस्पिटल लेकर ही जाने वाली हूँ। और उसके बाद अगेन ढेर सारे वाइप्स है जो आगे जाके मैं यूज़ करूँगी। ऑलमोस्ट मैंने 15-16 का सेट ले रखा था। कुछ मेरे पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैं हॉस्पिटल बैग में डालूंगी जब मैं अपना पैक करूँगी, तो ये मेरे पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड। फिर मैंने ये पाउडर लिया था, ये छोटा सा ही अभी मैंने लिया है,
क्योंकि अभी स्टार्टिंग में इतनी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो ये मैंने पाउडर लिया है सेबामेड का ही, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। सेटाफिल का मैंने बेबी लोशन लिया है, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये सारे पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो मुझे ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़्यादा मुझे यूट्यूब वीडियो या गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्योंकि ये सारे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं और ये मुझे काफ़ी सही लगता है, इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिया है। हाँ, लास्ट टाइम मैंने ममा अर्थ का लिया था, बट इस बार मैंने हिमालय का लिया है और इससे मैं सारे बच्चे के जो क्लोथ्स है वो क्लीन करके फिर वापस इसे हॉस्पिटल बैग में डाल दूँगी। तो ये लिया है। फिर मैंने 2 बॉटल लिए हैं, न्यू बॉर्न बॉटल, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। जनरली हॉस्पिटल में एक प्लाडा करके आता है जिससे बोलते बच्चे को फीड करो, बट मेरा लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। अद्वित ने कुछ भी नहीं पिया था और उसके बाद हमें नेक्स्ट डे ही सुबह अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल भागना पड़ा था। तो इस बार मैं कोई वैसे चांस नहीं लेने वाली हूँ, तो मैंने बॉटल ऑलरेडी लेकर रख लिया है। उसके बाद मैंने ये लिया है ब्रेस्ट पंप, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ सेविंग है बच्चों के लिए। तो ये मैंने लेकर रखा है। मैंने मैनुअल लिया है क्योंकि ऑटोमेटिक ऑलरेडी मेरे पास है और मेरा कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं ऑटोमेटिक के साथ, तो इस बार मैंने मैनुअल लिया है। और ये सारी चीज़ें लेने के बाद उधर बच्चे के जो कुछ इसेंशियल्स है वो लिए हैं मैंने। और फिर उसके बाद आती है मेरी कुछ चीज़ें। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपनी चीज़ों में मैंने पाउच में सारे जो अपने जो इसेंशियल्स है जो मुझे ज़रूरत पड़ने वाले हैं हॉस्पिटल में, वो सारे रेडी करके रखे हैं। जैसे ये बॉडी लोशन हो गया जो मुझे डेफिनेटली ज़रूरत पड़ने वाली है। एक मैंने मिनी परफ्यूम भी रख लिया है, टेस्टर, जस्ट इन केस अगर लगाना रहा। आई नो बहुत लोग सोचेंगे हॉस्पिटल जा रहे हो या क्या, बट मैंने अपने साइड से रख लिया है। हॉस्पिटल जाने का मतलब ये तो नहीं कि आप कैसे भी रहो, थोड़ा सा तो मतलब है ना, तो वो मैंने रखा है। कुछ मैंने सॉफ्ट रबर बैंड्स रखे हैं, क्लचर्स रखे हैं, अगेन रबर बैंड्स रखे हैं। ये एक और क्लचर, मिनी क्लचर मैंने रख लिया है, ये काफ़ी अच्छा है, ये मैंने H&M से ही लिया था। और उसके बाद फेस वॉश, मिरर, फेस क्रीम, ये सारी चीज़ें मैंने रखी है। एक छोटा सा फोम भी रख लिया है फॉर सेफर साइड, काजल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें रख ली। तो बेसिकली ये मेरी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें एक साइड करके रख लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली अब टाइम नहीं है, कब ज़रूरत पड़े यू नेवर नो। तो ये चीज़ें मैंने रख ली है। फिर मैंने कुछ क्लोथ्स मंगाए थे जो आई डोंट नो मैं कब पहन के जाऊँगी, या उधर से आते टाइम पहनूँगी, या देखते हैं कब कैसा रहेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें एक ये ब्लैक कलर का है इन दिस प्रिंट, और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। एक ये मैंने मंगाया है मिंत्रा से, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, और साइजेस भी, फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है। ये ब्रांड कुछ तो वीव्स कर है, काफ़ी अच्छी है। ये 4000 की थी, बट मुझे ये अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल गए थे। आई थिंक 1500 कुछ में मिल गए थे। उसके बाद कुछ मैंने नाइट ड्रेस लिए हैं, ये 2, और फिर 1 मोर नाइट ड्रेस मैंने लिया है। तो ये सारे नाइट ड्रेस मैंने लिए हुए हैं। और फिर मैंने 2 सेट मंगाया था फॉर स्लीपिंग ब्रा, जिसमें 2 का सेट है जो मैंने मंगाया था। और उसके बाद ही मैंने मॉस्किटो नेट लिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यूज़ करो ना करो, लेकिन सेफर साइड के लिए रखना तो काफ़ी सही रहेगा। H&M से जितने भी चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं स्टोर पे ही जाके ली थी, क्योंकि स्टोर पिकअप करना ज़्यादा बेटर लगता है। मुझे ऑनलाइन समाउ पता नहीं क्यों क्वालिटी डिफरेंस लगती है, आई एम नॉट श्योर ये सिर्फ मेरे साथ है या किसी और के साथ भी एक्सपीरियंस है। बट मैंने सारे हैंड पिक किया है चीज़ों को, और मैं 1 बाय 1 आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिए हैं। ओके, इसमें कुछ अद्वित के भी क्लोथ्स है जो मैं फ़िलहाल आपको न्यूबॉर्न के दिखाने वाली हूँ। तो ये अद्वित के लिए मैंने शर्ट ये सब लिया था। ये कुछ डायनो के टी शर्ट लिए थे, क्योंकि उसे डायनो, मिकी माउस ये सब काफ़ी पसंद आते हैं। ये भी अद्वित का ही है, जो मैंने जॉगर्स है जो मैंने गैप से लिया था। तो ये सारे उसी के क्लोथ्स हैं। अगेन दिस इज़ डायनो, ये H&M से लिया था मैंने अद्वित के लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो पहला आइटम है जो मैंने लिया है वो है ये न्यूबॉर्न के सेट। और मैंने जैसा बताया, प्लीज़ डोंट जज मी कि मैंने सिर्फ लड़की के क्लोथ्स लिए हैं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ, या मतलब मुझे उतना
पसंद नहीं आ रहे थे कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे ये सारे कलर्स जो थे ये बहुत प्यारे प्यारे लगे, तो मेरा ऑटोमेटिक इसी पे ध्यान गया था। तो ये मैंने 2 सेट लिया है, जो इसमें दिस इज़ 1299। और हाँ, एक चीज़ और थी कि डिस्काउंट चल रहे थे H&M में, बट सब में डिस्काउंट नहीं थे। न्यू बॉर्न क्लोथ्स पर डिस्काउंट नहीं थे, क्योंकि सारे बहुत ही ज़्यादा वो उनके हैंड पिक आइटम्स होते हैं। मटेरियल्स काफ़ी उनके न्यू बॉर्न्स के न्यू थे, तो उसी में मुझे पसंद है। जिसमें डिस्काउंट्स होंगे मैं आपको बता दूंगी। तो ये जो है ये कंप्लीट सेट है, जो फुल जो रॉम्पर टाइप है, रॉम्पर तो नहीं बोलेंगे, बट ये जो सेट है वो बहुत ही ये है, दिस इज़ फॉर 2 to 4 months। और आप ना कंप्लीट जो न्यूबॉर्न होते हैं या प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं, उसके सेट आपको सिर्फ और सिर्फ H&M पे मिलेंगे, और ऑनलाइन आप कहीं भी देख लो आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, और ये 2 का सेट है, और दिस इज़ 1299, मुझे इतने में ही मिला है ये, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं थे। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन, और जिसमें बेबी पूरा कवर रहने वाला है। ये मैंने सेकंड लिया है मिकी माउस का, इसमें डिस्काउंट थे। दिस इज़ फॉर 1499, 1400, और ये मुझे 699, 700 में मिला है। तो ये एक मिकी माउस का सेट है सी ग्रीन कलर में। ये थोड़ा मैंने बड़ा साइज़ लिया है, यानी कि 6 month का लिया है, क्योंकि बच्चे के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। स्पेशली ये 1 to 6 month का जो पीरियड होता है ना, इसमें तो बहुत ही छोटे होते हैं। तो मैंने मिक्स करके लिया है। तो दिस इज़ द सेकेंड पैक। थर्ड मैंने ये लिया है, और ये बेसिकली मैंने प्लान किया है कि मैं फर्स्ट डे पहनाऊंगी, इसलिए मैंने वाइट कलर लिया है कि इधर इट्स अ गर्ल और बॉय एक कलर ही रखते हैं। तो ये मैंने लिया, ये कंप्लीट सेट है, इसमें कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं थे। दिस इज़ 1300 अगेन। और ये हेलो आई एम न्यू ईयर करके एक छोटा सा क्यूट सा टेडी बना है, फुल है, और इसके साथ कैप भी है, कंप्लीट सेट है। और इस सेट को पूरा करने के लिए मैंने कैप तो लिया है, और इस सेट को पूरा करने के लिए मैंने एक हेडबैंड भी लिया है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो दिस इज़ द सेकंड सेट, जिसमें बहुत क्यूट प्रिंट में टेडी बने हुए हैं। उसके बाद मैंने ये लिया है 2 पीस विंटर को लेके। सो इसकी प्राइस थी 1400, और ये मुझे 999 लाइक 1000 रुपीज़ में मिला है। ऑलमोस्ट 500 का डिस्काउंट था इस पर। तो ये हेलो वर्ल्ड करके है, और ये मैंने 6 month का ही लिया है। यू कैन सी दिस, क्योंकि उस टाइम पे विंटर एक्चुअली मैंने ये सोच के लिया था कि मई में यहाँ पे मानसून स्टार्ट हो जाते हैं, बारिश बहुत स्टार्ट हो जाती है। बट नॉट श्योर इस बार बैंगलोर को क्या हो गया है, बारिश हो नहीं रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, गर्मी है। मतलब ऐसी गर्मी मैंने अभी तक 7 सालों में मैं पहली बार ऐसी गर्मी फेस कर रही हूँ बैंगलोर में। तो ये चीज़ें हैं, तो ये मैंने लिया है। नेक्स्ट ड्रेस, उसके बाद मैंने लिया है दिस वन। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा प्रिंट है, और ये सेट है, दिस इज़ 799, और इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था। और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट प्रिंट है। आई नो आपको ज़्यादा लगेगा कि गर्ल्स के ही मैंने क्लोथ्स लिए हैं, गर्ल्स वाले ही प्रिंट लिए, बट मुझे वही पसंद आ रहे थे तो मैंने ये लिया है, ये प्रिंट। सो दिस इज़ वेरी क्यूट यार देखने में छोटे बच्चों के कपड़े कितने अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने लिया है, और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं थे। उसके बाद मैंने सेट लिया है, आई नॉट श्योर कैसे निकल गया, ये 3 का मैंने सेट लिया है, और ये इसमें कोई डिस्काउंट नहीं थी, बट इसमें कुछ तो ऑफर था, लाइक 3 लो तो 2 प्राइस, यस 3 for 2, मतलब 3 लो तो आपको 2 का प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये मुझे 1500 में 3 मिले हैं ऐसे करके कुछ, और एक का 500 डिस्काउंट हुआ था। तो 3 न्यूट्रल कलर लिए हैं, जो आपको एज ए इनर भी यूज़ में आ सकते हो। बेबी रॉम्पर है। उसके बाद ये मैंने लिया है, एक्चुअली ये एक सेट है 1500 में, जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। और लेट मी सी, या फाउंड इट। सो ये एक एनिमल प्रिंट में पूरा सेट है, जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं था। ये 1500 का है, और इसमें ऐसे स्प्लेंडर भी बने हुए हैं। तो कैन सी दिस, ये सेट है। तो ये मैंने एक लिया है, थोड़ा बड़ा साइज़ लिया है डेफिनेटली, क्योंकि न्यूबॉर्न के बहुत साइजेस ऑलरेडी मैंने सेट ले रखा था, तो इसलिए। उसके बाद ये 2 मैंने बिब लिया है, बिब का सेट है, जो मुझे 800 में मिला। थोड़ा प्राइसी है ये 2 बिब का सेट लिया मैंने। कुछ कॉटन सॉक्स लिए हैं, जिसमें अगेन आपको
पिंक ज़्यादा दिखने वाला है। तो कॉटन सॉक्स लिए हैं जिसकी MRP 600 रुपीज़ थी, लाइक 200 ईच फॉर पेयर। तो मुझे ये ठीक लगा, काफ़ी सॉफ्ट है, एंटी स्किप है, तो ये काफ़ी अच्छा है और थोड़ा मोटा भी है कपड़े का मटेरियल। तो ऑलरेडी सारी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें मैंने ली हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस जिसके साथ काफ़ी अच्छा रहा है वही सारी चीज़ें मैंने ली है। इसके बाद ये लंबी लिस्ट है। H&M के एक्चुअली काफ़ी शॉपिंग हो गई थी इस बार मेरी, क्योंकि मैंने अजित के क्लोथ्स अपने भी कुछ मैंने ट्राउज़र से सारी चीज़ें ली हुई हैं जो इसमें नहीं है। तो उसके बाद मैंने ये सेट लिया है, 3 का सेट है। दिस इज़ 100% कॉटन और 3 का सेट है पैजामे का। और इसके साथ मैंने ये दोनों अलग अलग थे, साथ में नहीं थे, तो मैंने ये पिक किया है। तो ये 1300 की है ये, नो डिस्काउंट अगेन। और इसके साथ ये मैंने पैजामा लिया है मैचिंग, तो ये भी 1300 की मुझे पड़ी है। तो ये दो मैंने सेट लिया है। दिस इज़ फॉर न्यू बॉर्न एंड दिस इज़ 100% कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन। सो ये लिया है। फिर मैंने 2 और सॉक्स के पेयर लिए थे वाइट कलर में। उसके बाद ये मैंने जीन्स जैसा लिया है, पैंट टाइप का, जो काफ़ी सॉफ्ट है और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। दिस इज़ 800 रुपीज़। तो बट मुझे इसका जो मटेरियल था ये काफ़ी अच्छा लगा था और अभी मैं सबको वॉश करने वाली हूँ। सबको तो नहीं करूँगी, बट जो मुझे लेकर जाना है वो सारे को मैं वॉश करके रखूँगी। उसके बाद ये 2 अगेन मैंने विंटर को ध्यान में लेकर 2 पैजामे का सेट लिया है और ये इसके साथ ही है। और इसकी MRP कोई डिस्काउंट नहीं। मोस्टली जो क्लोथ्स थे न्यू बॉर्न के ये 1400 के हैं, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं थे। आपको न्यू बॉर्न के क्लोथ्स पे जनरली डिस्काउंट नहीं मिलने वाले हैं। आई थिंक लाइटिंग का थोड़ा इशू है, तो न्यू बॉर्न के क्लोथ्स पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलने वाले हैं। बट H&M की जो क्वालिटी होती है ना, दैट इज़ रियली अमेजिंग। मुझे मतलब आप उसे टच करोगे तो आप फील कर सकते हो। तो मुझे सबका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था और उनके प्रिंट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। लाइक मैं अभी तक जितने भी क्लोथ्स खरीदती हूँ अद्वित के, या तो H&M से खरीदती हूँ या फिर फर्स्ट क्राई से खरीदती हूँ। तो फर्स्ट क्राई में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और बहुत कम रेट में, 100-200 के रेट में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। H&M में प्राइसी होता है बट क्वालिटी सही होती है। उसके बाद मैंने ये 2 कैप का सेट लिया है, पिंक अगेन कैप का सेट लिया है 600 में। और फिर ये मैंने अपने लिए रबर बैंड लिए थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए थे। दिस इज़ 300 रुपीज़। बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए थे ऐसे में। और उसके बाद ये मैंने बिब का पूरा पैक लिया है, लाइक इसमें 3 पीसेज है और ये 800 की है। तो यू कैन सी दिस, कोई डिस्काउंट इस पर नहीं थे। तो ये मैंने 3 का सेट लिया है। और उसके बाद ये 2 मैंने कैप लिया है, क्योंकि कैप जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे 600 में 2 मिले हैं। उसके बाद अगेन मैंने बहुत सारे पैजामा लिए। मुझे आपको अधिकतर सब सेटल कलर ही दिख रहे होंगे, क्योंकि मुझे इस तरह के लाइट कलर ज़्यादा पसंद आते हैं और इसलिए मैंने लिया है। तो ये 2 कलर हो गए ऐसे लिए हैं। और फिर ये जो है ये 3 का सेट है। ये मिकी माउस H&M में डिज़नी कलेक्शंस आए हुए थे, जो काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे डिज़नी के और लेटेस्ट आए थे। मैंने अद्वित के लिए भी डिज़नी कलेक्शन से बहुत ज़्यादा उठाए चीज़ें। और एक सेट जो मैंने उठाया था वो तो उसका फेवरेट है, वो कहीं भी जाता है उसे वही पहन के जाना है। हाँ, अब वो मेरे पसंद से कपड़े नहीं पहनता, वो अपने पसंद से चीज़ें पहनता है और वही उसे पहनना है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये 3 का सेट है। दिस इज़ फर्स्ट इज़ दिस वन, सेकेंड इज़ दिस एंड थर्ड इज़ दिस। तो ये 3 का मैंने लिया है और ये शायद 6 मंथ, यस 4 to 6 मंथ्स का है ये। तो ये 3 मैंने सेट लिया है। ये टायर्ड। उसके बाद लास्ट जो मैंने लिया है कोजी सा, वो है ये मैंने थोड़ा बड़ा सेट लिया है, बिल्कुल रैपिड में है और ये 1500 में था। और दिस इज़ फॉर 6 मंथ। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं थे, बट ये मुझे इतना प्यारा और इतना कोजी सा लगा। वाइट कलर में मैंने लिया है, फुल पैक्ड है, क्योंकि उस टाइम पे विंटर भी आ जाएंगे आफ्टर 6 मंथ। तो डेफिनेटली ये मुझे बहुत प्यारा लगा। इस तरह के रॉम्पर्स जो फुल पैक्ड होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये मैं देखते ही मैंने इसे उठा लिया, मुझे इतना क्यूट और सॉफ्ट लगा ये। तो ये सारी शॉपिंग है जो मैंने की है। अब मुझे, हाँ,
एंड नेक्स्ट मैंने एक हेडबैंड लिया है। दिस इज़ अगेन फॉर H&M और ये इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी। अब आगे देखती हूँ कैसा क्या रहता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मतलब अब जैसे जैसे टाइम आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लाइक आई एम गेटिंग पैनिक ऑल्सो, आई एम गेटिंग एक्साइटेड ऑल्सो। मिक्स फीलिंग है कि कैसे सब मैनेज करूँगी, कैसे सारी चीज़ें करूँगी। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने बहुत टाइम से कुछ ब्लॉग नहीं किया आपके साथ, पर्सनली मैं बैठ के कुछ शेयर नहीं की। हाँ ऑब्वियसली जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उधर अभी रिसेंटली मैंने 1-2 पोस्ट डाला था, तो उन्हें पता लग गया होगा मेरी स्टोरीज देखकर। तो दैट्स इट। आगे मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी कैसा क्या रहा। अद्वित के टाइम पे जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और सब कुछ अकेले मैनेज करना, सब कुछ करना था। ऑल्दो अभी भी सेम चीज़ें हैं, बट हाँ एक्सपीरियंस हो चुका है तो उतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। और अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। लाइक अद्वित के लिए मैंने ऑलरेडी नैनी रखी हुई है। ऐसे मैंने उसके लिए कभी नैनी रखी नहीं, बट अभी उसे प्ले एरिया जाना, ये सब खेलना उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी फ़िलहाल मैं उसे अभी रखी हुई हूँ और वो कुछ मेरे हाउस हेल्प ये सब में भी काम कर देती है। मॉर्निंग में जो आती है वो मेरे घर पे 2 साल से काम कर रही है, तो शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। वो भी, उसे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा काम बोलती हूँ तो वो कर देती है। और कुक आता है, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गई है। मुझे ये सारी चीज़ों में भी नहीं रहना पड़ रहा है, तो फिलहाल मैं खुद पे ध्यान दे पा रही हूँ और ये सारी शूट कर पा रही हूँ। ऑल्दो मैं आपसे बात करूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, बट यही है आगे जैसा होगा, इधर इट्स बॉय और गर्ल, आपको बहुत जल्द पता लग जाने वाला है। क्योंकि मैं शूट करूँगी, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी शूट करने की। एंड येस दैट्स इट। और ये हॉस्पिटल बैग की जो लिस्ट है मैं यहाँ पे चेकलिस्ट सारी डाल दूँगी, जो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। हॉस्पिटल में मुझे बोला गया था कि आप एक स्लीपर लेकर आ जाना। गाउन इज़ नॉट कंपलसरी, क्योंकि गाउन वो लोग प्रोवाइड करेंगे, जो हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग होती है वो गाउन प्रोवाइड करेंगे। इधर इस सी सेक्शन और नॉर्मल मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है सी सेक्शन ही होने वाला है। क्योंकि जब अद्वित के टाइम पे मैंने मॉर्निंग में गई थी, मैंने रिस्क लिया था नॉर्मल का। मैं रात भर परेशान हो गई, कोई था भी नहीं। एवरीवन इज़ गेटिंग, ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स को पता चलेगा कि आप 2 अकेले मैनेज कर रहे हो एंड दे आर हेल्पलेस। उन लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, आ भी नहीं सकते थे। मेरे पापा तो टिकट का हर जगह से देख लिए, वो तो गाड़ी से ड्राइव करके आने के लिए रेडी थे। बट सब एक एज पे ठीक लगता है, इतना टायर्ड और हर जगह कोविड फैला हुआ, तो वो पॉसिबल था नहीं। तो सारी चीज़ें अकेले मैनेज की। फाइनली सी सेक्शन ही हुआ। इस टाइम पे देखती हूँ क्या रहता है, कैसा रहता है। आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करते रहूँगी। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते रहूँ। सो थैंक यू, बाय।